नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 28 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 6 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और शिवसेना का दामन थाम लिया है। कहां पर किस तरह से यह मामला पूरा हुआ है हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में, हम आपको आगे विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा, देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को हराने की एक देश साजिश कर सकता है। कौन सा वो देश है, किस तरह से साजिश होगी, आगे इन्होंने विस्तार से बताया है। हम आपको आगे जानकारी इसकी विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, आजम खान की रिहाई को लेकर के खून से लिखा गया राष्ट्रपति को खत, किसने लिखा है हम आपको इसकी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश के 130 करोड़ लोगों को फिर से एक बार बड़ा झटका, महंगाई की मार आपके ऊपर पड़ने जा रही, किस तरह से आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक और बीजेपी सरकार का कानून जनता के ऊपर लागू किया जा रहा है, कहां पर हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं कोरोना गाइडलाइन को लेकर के गृह मंत्रालय ने 30 जून तक फिर से सरकारों को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या गाइडलाइन में कहा गया है हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी में लगातार भगदड़ मची हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता एनसीपी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, वहीं अब जानकारी मिल रही कि बीजेपी के 6 और नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में मुक्ताई नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जिन्हें महाराष्ट्र राकपा नेता एकनाथ खड़से का करीबी माना जाता है। जलगांव से नाता रखने वाले खड़से पिछले साल भाजपा से अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे पहले भूमि अधिग्रहण के आरोपों को लेकर के 2016 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रालय से उन्हें अनौपचारिक रूप से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना, राकपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। राज्य में मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ट्वीट करके बताया है कि मुक्ति नगर के 6 दिग्गज बीजेपी के नेताओं ने अब जो है शिवसेना का दामन थाम लिया है, जिसमें अगर मैं नाम की बात करूं तो भाजपा के 6 पार्षदों में पीयूष भागवत महाजन और मुकेश वानखेड़े, संतोष प्रहलाद कोहली, यूनुस खान, आरिफ आजाद और नूर खान मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए हैं। तो ये शिवसेना के लिए अच्छी खबर, बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2022 के होने से पहले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक टैग लाइन दी है कि आपदा ही अवसर है। यह लाइन अपने दल भाजपा को भले लाभ ना पहुंचा रहे हों, लेकिन विपक्षी दलों के लिए बड़ा अवसर बन रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही सरकार विरोधी लहर से गदगद हैं। अखिलेश के करीबी एमएलसी संजय लाठर को तो 2022 में राज्य में सरकार बनती दिखाई दे रही है। लाठर कहते हैं कि राज्य के पंचायत चुनाव ने काफी कुछ साबित कर दिया है। सूबे की जनता उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से बहुत नाराज चल रही है और इसी के चलते अब बताया जा रहा है, अखिलेश के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है और आने वाले 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन लगभग अब तय हो चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब हेमंत सोरेन ने बड़ा आरोप लगा दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा। आप इस खबर को देख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने एक दफा फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को निजी न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल टीआरपी के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करते रहते हैं। उनमें उनके समक्ष मुख्यमंत्रियों को ना तो कोई राज्य की समस्याएं रखने का समय दिया जाता है, ना ही कोरोना संक्रमण को लेकर के चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट समाधान बताया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरह से
टीआरपी गेन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करने के लिए आते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश से जो कि कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। उन्होंने चीन पर सवाल उठाते हुए एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया है। अब बताया जा रहा है कि दूसरा खुन्नस उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, उसके समीक्षा सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर के जनता के दुख दर्द को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। चीन के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा है कि चीन किसी देश को आगे बढ़ाने नहीं देता और जो आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है। इसके साथ साथ जो है कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में चीन जो है यहां की चुनावी प्रक्रिया में घुस करके चुनाव में गड़बड़ी करवा के देश के प्रधानमंत्री को चुनाव हरवा सकता है। अब आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी क्रोनोलॉजी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, आजम खान के समर्थन में खून से लेटर लिख करके राष्ट्रपति से उनकी रिहाई की मांग कर दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई की मार्मिक अपील के साथ एक समर्थक ने खून से पत्र लिख करके राष्ट्रपति को भेजा है। सीतापुर जेल में बंद श्री खान का इलाज कोरोना संक्रमण के कारण लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं उनकी संसदीय क्षेत्र में समर्थक कहीं प्रार्थनाएं, कहीं गैर मुस्लिम उनके लिए रोजा रखकर रिहाई की दुआ मांग रहे हैं, तो कहीं उनके लिए यज्ञ कर आहुति दी जा रही है ताकि आजम खान जेल से रिहा हो सके। इसी में दोस्तों शामिल हैं आजम खान के समर्थक एडवोकेट विक्की राज की पत्नी नेहा राज, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ उनसे लेटर लिख करके आजम खान की रिहाई की मांग कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश के 130 करोड़ जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लग रहा है। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है। इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए से ज्यादा हो गई है। ये देश की जनता के लिए एक बड़ा झटका है, यानी कि देश में डीजल पेट्रोल का रेट फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया कानून जनता के ऊपर लागू कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सरकार ने लागू कर दिया है इस्मा कानून। अब इस कानून के तहत सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक कोई भी धरना, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो यह नया कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर के प्रदेशों की गाइडलाइन अब फिर से जारी कर दी गई है। 30 जून तक मौजूदा गाइडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।